नमस्कार मित्रों, राधे राधे। 99% लोग जीवन भर का एक अद्भुत बड़ी गलती करते हैं। वे खुद को कर्ता मानते हैं, लेकिन संत कहते हैं तुम कर्ता नहीं, केवल दृष्टा हो। आज एक बहुत गहरी आध्यात्मिक बात पर चर्चा करते हैं, दृष्टा भाव। अक्सर साधना करते समय हम सुनते हैं कि दृष्टा बनो, साक्षी बनो, लेकिन समस्या यह आती है कि थोड़ी देर बाद हम फिर कर्ता और भोक्ता बन जाते हैं। यही साधना की सबसे बड़ी चुनौती है। महाराज जी समझाते हैं, हम वास्तव में कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है। जो कर्ता और भोक्ता दिखाई देता है वह अंतःकरण चतुर्दृष्ट है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और उनके साथ काम करती है ज्ञानेंद्रियां। जब मन किसी वस्तु को देखता है, सुनता है या अनुभव करता है, तब अहंकार तुरंत कह देता है मैंने किया, मैंने देखा, मैंने कहा, मैंने सुना। लेकिन साधक को उसी क्षण विवेक से काट देना चाहिए। अपने आप से कहना चाहिए, नहीं, मैं तो केवल देखने आने वाला हूँ। अगर आपके अच्छा भोजन किया तो तुरंत मन में जागरूकता लाओ। यह स्वाद मन और इंद्रियों का अनुभव है, मेरा नहीं। अगर आपने कोई सुंदर दृश्य देखा तो समझो कि आंखें देख रही हैं, मन आनंद ले रहा है, लेकिन मैं तो केवल साक्षी हूँ। यही है दृष्टा भाव। महाराज जी कहते हैं, साधना का अर्थ है बार बार स्मृति में यह बात लाना कि मैं देखने वाला हूँ, करने वाला नहीं। क्योंकि हमारा पुराना अध्याय बहुत गहरा है। जन्म जन्म से हम अपने आप को शरीर, मन और अहंकार मानते आए हैं। इसलिए जब भी कर्ता भाव उठे, उसी क्षण उसे काट दो। बस यही ज्ञान है। जहाँ स्कृति हो रही है वहीं काट दो। अगर कोई बड़ा काम भी हो जाए तो भी मत सोचो कि मैंने किया। समझो यह सब प्रकृति के 3 गुणों से हो रहा है, सत्व, रज और तम। यही सब क्रियाएं करा रहे हैं। मैं तो केवल जानने वाला और देखने वाला हूँ। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, दृष्टा भाव भी अंतिम अवस्था नहीं रहे है। यह केवल साधना की अवस्था है। जब साधना पूर्ण होती है तब दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों का लय हो जाता है। जब तक ध्याता, ध्यान और ध्येय एक तीनों बने रहते हैं, तब तक साधना चल रही है। लेकिन जब केवल एक ही परम तत्व रह जाता है, तब स्थित अवस्था आती है। तब साधक अनुभव करता है सब कुछ वही है, भोजन भी वही है, पानी भी वही है, अग्नि भी वही है और भोगने वाला भी वही है। यही गीता का रहस्य है। सब ब्रह्मा ही है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए महाराज जी 3 बातें बहुत जरूरी बताते हैं। पहली, सत्संग। दूसरी, शास्त्र स्वाध्याय। तीसरी, नाम जप और भजन। और साथ ही इन 3 इंद्रियों का संयम, नेत्र, श्रवण और वाणी। किसी की निंदा मत सुनो, किसी के दोष मत देखो, किसी को कटु वचन मत बोलो, और 3 चीजों का त्याग करो, व्यभिचार, व्यसन और कुसंग। जब साधक लंबे समय तक इंद्रियों को बचाकर रखता है, तब उसके भीतर
भगवान का आनंद प्रकट होता है। और जब भगवान का आनंद मिल जाता है तब मन अपने आप स्थिर हो जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, साधना में सबसे बड़ा साधक है हरि नाम का जप। अगर हम सत्संग करें, शास्त्र पढ़ें और लगातार भगवान का नाम लें तो धीरे धीरे निष्ठा भाव स्थिर हो जाता है और एक दिन वही साधना स्वभाव बन जाती है और तब मनुष्य सिद्ध पुरुष कहलाता है। राधे राधे।